जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के कोच को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आप सभी को बता दें कि पूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और नेशनल भाला फेंक कोच उवे होन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोक्यो ओलंपिक के साथ ही खत्म हो गया है। अब वे वापस अपने देश लौटेंगे क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। जर्मनी के 59 साल के होन को नवंबर 2017 में 1 साल के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया था और उन्हें ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा यानी कि टोक्यो ओलंपिक शिवपाल सिंह और अनु रानी को ट्रेनिंग देनी थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि होन जा रहे हैं, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है। पता चला है कि होन ने अपनी जो सैलरी है यानी कि जो उनको वेतन मिलता है उसमें 50% इजाफे और इससे कर्म जो टैक्स मुक्त करने के अलावा विमान के साथ प्रथम श्रेणी की टिकटों की मांग की थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी मांग हो गई दोस्तों, क्योंकि एक तो 50% ये इजाफा मांग रहे, उसके बाद उसमें टैक्स भी नहीं कटे। साल 1984 में होन ने 104.80 मीटर भाला फेंका था, जहां नीरज चोपड़ा ने दोस्तों अभी जो गोल्ड मेडल जीता उसमें 800 यानी कि 87.58 मीटर फेंका है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 104 मीटर से ज़्यादा दूरी फेंकी थी। जिसके बाद 1986 में भाले के डिज़ाइन में बदलाव किया गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा शुरू किए गए। होन का शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट प्रति वर्ष 1,09,00,000 रुपए का था। इसके अलावा रहना, खाना, मेडिकल सुविधा और छुट्टियों में यात्रा की सुविधा भी दी जानी थी। अब दोस्तों समझ लीजिए कि इसमें इन्होंने 50% बढ़ाने की मांग की। अक्टूबर 2020 में अनुबंधन पर दोबारा साइन के समय वह चाहते थे कि इसे बढ़ाकर 1 साल के लिए करीब 1,64,00,000 रुपये किया जाए। अब जो सूत्रों ने कहा कि साई ने कहा कि 2020 में उन्हें सूचित कर दिया गया था कि उनकी मांग व्यावहारिक और अस्वीकार्य है, क्योंकि वे जिन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे उनके प्रदर्शन को देखते हुए 55 लाख रुपए का इजाफा सही नहीं है। आपको बता दें कि साई ने साथ ही कहा था कि उसने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की सिफारिश में मोटी रकम खर्च करके एक अन्य विदेशी भाला फेंक कोच बायो मैकेनिक विशेषज्ञ डॉक्टर क्लोस बार्टोनिट्स को भी नियुक्त किया है। होन अपनी नियुक्ति के बाद से साल 2018 एशियाई खेलों तक लगभग 1 साल के लिए चोपड़ा के कोच रहे। एएफआई ने स्पष्ट कर दिया था कि होन को छोड़कर क्लॉस के साथ ट्रेनिंग करना चोपड़ा का फैसला था। चोपड़ा ने भी कहा था कि वह होन का सम्मान करते हैं, लेकिन जर्मनी के इस कोच की ट्रेनिंग प्रणाली और तकनीकी रवैया उन्हें पसंद नहीं था। अब दोस्तों सूत्रों ने कहा है कि अक्टूबर 2020 में होने ने मौजूद शर्तों पर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन ये जो इन्होंने मांग की है अब की बार वो ज़्यादा बड़ी है, जिसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक जैसे ही खत्म हुआ इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ और ये अब शायद आगे नीरज चोपड़ा को ट्रेनिंग ना दें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।